भारत की संस्कृति में इनका क्या महत्व है, क्योंकि इन्होंने भारत देश की दिशा और दशा को तय किया है। ये भारतवर्ष की माओं ने किया है, अन्यत्र कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। भारत जैसी मां किसी देश में आप कल्पना भी नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत की संस्कृति के प्रचार के सिलसिले में एक कंट्री के दौरे पर गए थे, एक देश के दौरे पर गए थे। वहां जो उन्होंने देखा बड़ा आश्चर्य लगा। बातें चिंतन करें, सभी मात्र शक्ति से कह रहा हूं, चिंतन करें भारत की संस्कृति क्या है। स्वामी जी ने देखा कि एक महिला का पति मर चुका है, महिला अपने पति के कब्र पे पंखा कर रही है। आश्चर्य लगा कि भारत की नारी केवल जीते जी पति को की पूजा करती है। पति मर चुका है और ये कब्र पे पंखा कर रही है। ऐसा तो हमारी भारत की संस्कृति में नहीं है। धन्य है ये मां, उसको प्रणाम किया। ए मां, हमारे देश की महिला जीते जी सेवा करती है, तुम मरने के बाद पंखा कर रही हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने कहा, स्वामी जी, हमारे देश का कानून है, पति के मरने के बाद कब्र की मिट्टी जब तक गीली रहे दूसरा नहीं कर सकती है। मट्टी सूखे तुरंत दूसरा करे, तो हम पंखा लेके आई, हमें दूसरा करना है। आप कल्पना करिए कि हम कहां जी रहे हैं, कल्पना करिए कि ये देश कहां है और कहां विदेश की सभ्यता है, जहां विदेश की महिला मरने के बाद एक दिन इंतजार नहीं कर रही है, कब्र पे पंखा करके मिट्टी को सुखा रही है। वहीं मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि इस अवागढ़ नगर में, इस पांडाल में एक नहीं दो नहीं, ऐसी 20-25 माताएं बैठी हैं जो 32 साल में, 30 साल में, 40 साल में विधवा हो गई और पूरा जीवन अपने भाई और भाभी के घर में गुजार दिया, लेकिन उनकी सफेद साड़ी में कोई दाग नहीं लगा। ये भारत की माओं ने करके दिखाया है। पूरा जीवन अपने भाई और भाभी की रोटी पे गुजार दिया, लेकिन उनके सफेद साड़ी में कोई दाग नहीं लगा। भारत की माओं ने किया है। त्याग और तपस्या, बलिदान अगर सीखना है तो भारत की माओं से सीखना है। पूरा जीवन त्याग करती है। जीवन के पहले पक्ष में इसलिए त्याग करती है कि पिता का नाम कहीं डूबने ना पाए। दूसरे पक्ष में इसलिए त्याग करती है कि पति के नाम पर कोई दाग ना लगने पाए। और तीसरे पक्ष में भी, बुढ़ापे में भी उसे एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि कहीं बेटे पे कोई उंगली ना उठाने पाए कि तुम्हारी माँ, इसलिए कोई कहने ना पाए। तीनों कालों में सारी चीजों को देखती है, इसीलिए भारत की माँ वंदनीय है।